गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो का टॉपिक है सेल्फ लव। अगर आप सेल्फ लव बस स्टार्ट ही कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो आप कि सेल्फ लव कैसे करें, खुद से प्यार कैसे करें, आप करना तो चाहते हो खुद से प्यार पर हो नहीं पा रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ लव सबसे ज्यादा इग्नोर करने वाला टॉपिक है, क्योंकि सबको ये लगता है कि प्यार तो किसी और से होता है, खुद को कौन प्यार करता है, प्यार तो हमें मिलता भी किसी और से है, तो उसमें उस वाले प्यार में एक अलग ही खुशी होती है। लेकिन यही प्यार जब आपको खुद से होने लगता है तो आपको उससे भी ज़्यादा खुशी होती है। सेल्फ लव करने से आपको पीस मिलता है, एक अलग ही शांति मिलती है और आपके मैनिफेस्टेशन के सारे दरवाजे खुल जाते हैं जब आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है कि प्यार हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए, फिर वो चाहे अपने आप से हो या किसी और से हो, कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर प्यार में कंडीशन होती है तो वो प्यार किसी काम का नहीं है। तो इसलिए आपको सेल्फ लव भी अनकंडीशनल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी है, किसी ने आपको बोला कि मैनिफेस्टेशन के लिए सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है, तो बस अपनी डिज़ायर के लिए, अपनी विश को पूरा करने के लिए आप सेल्फ लव करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं, पहले कभी आपने सुना ही नहीं है सेल्फ लव के बारे में, और अगर सुना भी है तो आप कंफ्यूज हैं, तब भी ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि कभी किसी ने बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं कि खुद को प्यार करना भी ज़रूरी होता है। तो शुरुआत कहाँ से करनी है खुद को प्यार करने की, सेल्फ लव की? खुद को लाइक करने से। खुद को लाइक करना, खुद को पसंद करना सबसे पहले शुरू करें आप, क्योंकि प्यार की पहली शुरुआत ही पसंद से होती है। फिर वो प्यार चाहे किसी भी चीज़ से हो, पसंद ही करते हो ना पहले आप, उसके बाद प्यार करते हो किसी भी चीज़ से या किसी भी इंसान से। तो बस ऐसे ही आपको खुद से प्यार करने की शुरुआत भी खुद को पसंद करने से करनी है। लेकिन यहाँ पे फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि खुद को पसंद कैसे करें। अगर आप खुद को पसंद करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ अपनी बॉडी की क्लीनिंग का और हाइजीन का ध्यान रखना शुरू करें, क्योंकि किसी चीज़ को भी या किसी इंसान को भी पसंद करने से पहले हम उसकी पर्सनालिटी देखते हैं, उसका रंग रूप चेहरा, एक्सटर्नली तौर पर उसे देखते हैं, उसके बाद उसे पसंद करते हैं। तभी आप किसी को लाइक करना स्टार्ट करते हो ना। तो सबसे पहले आप एक्सटर्नली मतलब बाहरी तौर पर अपना ध्यान रखना शुरू करें, जैसे डेली नहाना, ब्रश करना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, बालों को अच्छे से बांधना, बालों को 2-3 दिनों में वॉश करते रहना, हाइजीन का ध्यान रखना, हेयर रिमूवर करना। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे अनवांटेड हेयर आ जाते हैं, तो उन हेयर्स को रिमूव करते रहना। नेल्स को सेट करना, क्लीन रखना। अगर आप छोटे नेल्स रखते हैं तो उन्हें टाइम टाइम पे कट करते रहना, और अगर आप बड़े नेल्स रखते हैं, एक्सटेंशन वगैरह यूज़ करते हैं, तो उन्हें क्लीन रखना। और एक अच्छी सी फ्रेगनेंस को कैरी करना, मतलब परफ्यूम यूज़ करना, क्योंकि जब पसीना आता है तो हमारी बॉडी से स्मेल आने लगती है। अब आप बताओ, किसी और इंसान के शरीर से जब स्मेल वगैरह आती है तो क्या आप उस इंसान को पसंद करते हो? नहीं ना। तो फिर आपको भी अपना ध्यान रखना है कि आपको खुद को अपने शरीर से कोई स्मेल वगैरह ना आए। ये सब चीज़ें खुद को पसंद करने के पार्ट के अंदर ही आती हैं। जब आप ये सब चीज़ें करते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताई, तो आपको अच्छा लगता है ना। जब आप कहीं मार्केट के लिए बाहर जाते हो, अच्छे से रेडी होते हो, तो आपको अच्छा फील होता है ना, क्योंकि सबको साफ़ सुथरी चीज़ ही पसंद आती है और अच्छी लगती है, फिर वो चाहे आप हो या कोई और हो। तो जब हम खुद को पसंद कर रहे हैं तो हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए हमें अपनी बॉडी को। लेकिन बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जब कहीं बाहर जाना होता है तभी वो अच्छे से रेडी होते हैं, वरना घर पर तो कबाड़ों की तरह रहते हैं हम लोग। मैं सबकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। जब कहीं शादी या पार्टी वगैरह में कहीं जाना होता है हमें, तभी हम अपने बॉडी के हेयर रिमूव करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो प्राइवेट पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, इनको कौन देख रहा है, किसी को दिख थोड़ी रहे हैं। किसी को दिखें या ना दिखें, आपको अपने आप को तो दिख रहे हैं ना, आपको तो अपनी बॉडी दिख रही है ना, तो आपको तो अपनी बॉडी पसंद आनी चाहिए ना। तो ये है सेल्फ लव का सबसे पहला स्टेप।
खुद को लाइक करना, खुद को पसंद करना, यहाँ से आपको सेल्फ लव की शुरुआत करनी है। ये तो बात हुई बाहर की क्लीनिंग की। अब बात करते हैं सेल्फ लव के दूसरे स्टेप की, मतलब इंटरनली, अंदर की क्लीनिंग की बात। जैसे आप डेली नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े पहनते हैं, अब से आपको डेली अपने अंदर थोड़ी-थोड़ी पॉजिटिव चीज़ें डालनी शुरू करनी है। जैसे कि खुद से पॉजिटिव बातें करना। खुद से बातें करने के लिए आप अच्छे और पॉजिटिव शब्दों का, पॉजिटिव स्टेटमेंट का, पॉजिटिव अफ़र्मेशन का यूज़ करें। जब कोई भी इंसान दिखता है, मतलब जब किसी इंसान को हम देखते हैं और वो हमें पसंद आ जाता है, तो फिर हम उससे बात करना ही शुरू करते हैं ना। तो ऐसे ही आपको सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले या दिन में कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव अफ़र्मेशन बोलने हैं खुद से। जैसे जब हम किसी इंसान को पसंद करने लगते हैं तो हम गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, टेक केयर, आई लाइक यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, इस टाइप के अफ़र्मेशन बोलते हैं ना, तो अब से आपको खुद से बोलने हैं। आप अपनी स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, बालों के लिए, बॉडी के लिए, अपनी अच्छी आदतों के लिए अफ़र्मेशन बोल सकते हैं, खुद से बातें कर सकते हैं। ये सब चीज़ें सेल्फ लव के दूसरे पार्ट के अंदर आती हैं। पहले पार्ट में हमें खुद का एक्सटर्नली ध्यान रखना शुरू करना है। दूसरे पार्ट में हमें खुद का इंटरनली ध्यान रखना शुरू करना है। अब तीसरा स्टेप क्या है सेल्फ लव का? जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें गिफ्ट देना और लेना दोनों अच्छा लगता है। तो बस यही करना है अब आपको। अब आपको नीडी लोगों की हेल्प करना, मतलब नीडी लोगों को गिफ्ट देना शुरू करना है। ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करनी है आपको। इससे आपको भी बहुत अच्छे-अच्छे और बड़े-बड़े गिफ्ट मिलने लगते हैं। और वो क्या हैं गिफ्ट्स? ब्लेसिंग्स। लोगों से भी और यूनिवर्स से भी, दोनों तरफ से आपको गिफ्ट्स मिलते हैं। ये जो तीसरा पार्ट है ना, मतलब ये वाली चीज़, ये आपके सेल्फ लव में 4 चाँद लगा देती है, क्योंकि आप फिर खुद को पसंद करने लगते हैं, खुद को अच्छे लगने लगते हैं। तो इस वीडियो में मुझे सिर्फ़ खुद को पसंद करने की बात शेयर करनी थी, क्योंकि जब आप खुद को पसंद करने लगते हैं ना, तो आपको ये देख पाएँगे आप और ये नोटिस कर पाएँगे कि धीरे-धीरे आपको खुद से प्यार होने लगा है। क्योंकि जब हमें कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान पसंद आ जाता है, तो उससे प्यार तो हो ही जाता है। तो इस तरह से आप अपनी सेल्फ लव की जर्नी शुरू कर सकते हैं और सेल्फ लव के लिए आगे के जो स्टेप्स हैं, उन्हें मैं अलग-अलग वीडियो में आपसे शेयर करती रहूँगी। इस वीडियो में मुझे यही शेयर करना था कि आप अनकंडीशनल लव करें, कि आखिर सेल्फ लव है क्या और अनकंडीशनल सेल्फ लव क्या है। जब आप खुद से अनकंडीशनल सेल्फ लव करने लगेंगे ना, तो आपका दूसरे लोगों के साथ भी अनकंडीशनल लव करना ईज़ी हो जाता है, क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिकली यूज़ किया होता है, एक्सपीरियंस किया होता है अनकंडीशनल लव को। इसलिए आप दूसरों से भी फिर बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लव कर पाते हैं। ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय।